एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में अनम चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी सहेली हरियाली के साथ सारे जंगल की सैर किया करती थी। कहती थी सुबह सुबह उठकर, मम्मा खाना दे दो। उसकी माँ उसे खाना देती। वो इतनी क्यूट थी कि अपनी सहेली के साथ कभी अंगूर खाने जाती, कभी क्या खाती। लेकिन अब उसका ब्याह होने वाला था। अब अनम चिड़िया बड़ी हो गई थी, अब उसे ब्याह भी तो करना था। क्या हुआ बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, कब तक मेरे साथ खेलती रहोगी? अब चलो, तुम्हें शादी करनी है। मैं तुम्हारी दोस्त भी थी, तुम्हारी माँ भी थी। अब तुम जल्दी से शादी की तैयारी करो बेटा। अब पढ़ाई शढ़ाई खत्म हो गई है, अब बस शादी होगी, शादी। तुम्हारा रिश्ता मैंने मिट्टू से किया है। मिट्टू डॉक्टर बनकर आया है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। चलो अब जाओ अंदर और मेरे लिए चाय पानी और बिस्किट लेकर आना। आज मुझे काफी भूख लग रही है, कई दिन। ठीक है माँ, भी जाती हूँ, लेकिन आप माँ रोना तो बंद करें। माँ आप क्यों रो रही हैं? रोना बंद कीजिए माँ। आपको पता है ना, मैं आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती। अगर आप मेरी शादी नहीं कराना चाहती तो ना करें, लेकिन ये रोना शोना तो बंद करें माँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी आपके रोने शोने में शादी नहीं करूँगी माँ। आप पहले खुश हो और अच्छे से बताओ मुझे कि मैं कभी भी नहीं रो रही, ठीक है माँ? फिर ही मैं शादी करूँगी। आप ऐसे रोना धोना बचाओगी तो मैं नहीं। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं रो रही, अब तुम भी रोना बस कर दो। ऐसे ही उसकी शादी मिठू से हो जाती है। मिठू बहुत अच्छा था। आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या अपनी माँ की याद आई है? ये हमारा जंगल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जंगल है। आपको अगर माँ की याद आ रही है तो मैं आपको अपनी आपकी माँ के पास छोड़ आता हूँ। हाँ, मेरी माँ भी आपको याद कर रही है। ऐसे ही वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और फिर अगले दिन फिर मिट्टू कहता है, अरे अरे जी, आप बोलिए, अब खाना तो ले आइए। अच्छा अच्छा, खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। मिट्टू और फिर अनम चिड़िया आपस में गुफ्तगू करने लग जाते हैं। अनम चिड़िया मिट्टू से कहती है कि मुझे अपनी सहेली हरियाली के घर जाना है, तो आप मुझे। ठीक है, अगर आप अपनी सहेली हरियाली के घर जाना चाहती हैं तो मेरी तरफ से सारी की सारी परमिशन है, आप जाइए और अपनी दोस्त के साथ जाकर घूमे फिरें। आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं हैं। आप जहाँ चाहें जिसके साथ चाहें घूम फिर सकती हैं। कोई भी पाबंदियां शबंदियां नहीं है आपके ऊपर। आप मेरी माँ से भी जाकर बात कर लीजिए, कल से मेरी माँ आपको बुला रही है कि मेरी बहू अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई। आपकी शादी पर तो मेरी माँ नहीं आई थी क्योंकि वो चल नहीं सकती। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ना पता था कि आप मुझे बुला रही हैं। और माँ जी आप बताइए, आप खाने में क्या क्या खाएंगी, क्या बना कर लाऊं? आज मैंने अचार गोश्त बनाया है माँ जी, बहुत अच्छा अचार गोश्त बनाया है। कल भी मैंने खाना बनाया था, बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बना था। आपको कैसा लगा था माँ जी? अगर अचार गोश्त खाना है तो बताइए, या कुछ और? ऐसे ही वो अपनी माँ के घर से वापस आ जाती है, अपनी सासू माँ के घर। मिट्टू जब देखता है, अरे नम चिड़िया आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, आपका ये फ्लावर भी आपको बहुत सुंदर दिखाई देता है। चलें अब मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे मैसेज करके बता देना कि आपको क्या काम है। आज सौदा लेने के लिए मंडी पर जा रहा था। हाँ हाँ, अगर आप मंडी पर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेकर आना। 4 किलो प्याज मंगवाने हैं, 2 किलो गोभी मंगवानी है और उसके बाद मटर वगैरह भी ख़त्म है। आपको पता तो है कि मुझे चिकन खाना कितना पसंद है। मेरे पापा हमेशा चिकन खाया करते थे घर में, कभी भी और खाना नहीं खाते थे, बस हमेशा चिकन खाते थे। मेरी माँ हमेशा उनके लिए चिकन ही बनाती रहती थी, सुबह को चिकन, शाम को चिकन। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपके पापा हमेशा चिकन ही खाते रहते थे। भला कौन ऐसे चिकन खा सकता है रोज रोज? चले आप परेशान ना हो, मैं चिकन भी लेकर आऊंगा।
ऐसे ही वो अपनी दोस्त की शादी पर चली जाती है। जब वापस आती है तो मिट्ठू कहता है, आपके लिए चिकन लेकर फ्रिज में रख दी है, अब आप बिरयानी पकाओ या चिकन, फिर मैं जो भी बनेगा मैं तो वे खा लूँगा आपके सुंदर हाथों से। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में कम लाइक और कम शेयर किया था, आज ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। प्लीज़ मेरी कहानी को सब्सक्राइब कर दिया करो।